Good morning students, welcome in computer period. Today we will start unit 1 session 1 part B. Getting started with word processing. Word processing क्या है, word processing के features क्या हैं और working with writer in your syllabus हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है एक सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ जनरल टूल्स और फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम एंटर कर सकते हैं डेटा को, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं अपने एंटर किए हुए टेक्स्ट को। उसके बाद है हमारे पास फीचर्स और एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। फीचर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम वर्ड प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करने लगे हैं। नंबर 1, फास्ट। जो वर्ड प्रोसेसर की स्पीड होती है वह बहुत फास्ट होती है। इसमें हम बहुत जल्दी से अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। नंबर 2, एडिटिंग फीचर्स। हमारे राइटर में, हमारे वर्ड प्रोसेसर में एडिटिंग फीचर्स भी होते हैं। हम किसी तरह की भी करेक्शन कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, दोबारा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि आप पहले वाले डेटा में कुछ ऐड भी कर सकते हैं बहुत इजीली जब भी आप चाहें, व्हेन यू रिक्वायर्ड। नंबर 3 है हमारा परमानेंट स्टोरेज। देखिए, हम वर्ड प्रोसेसर में अपने डॉक्यूमेंट को जब तक चाहें उसे सेव करके रख सकते हैं और उस सेव डॉक्यूमेंट को हम दोबारा से अपने कंप्यूटर में रिट्राइव कर सकते हैं, खोज सकते हैं जब भी हम चाहें, व्हेन एवर डिजायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4, फॉर्मेटिंग फीचर्स। जो वर्ड प्रोसेसर है हमें फॉर्मेटिंग फीचर्स अलाउ करता है। हमारे पास वर्ड प्रोसेसर में बहुत से टूल्स हैं जो हमारे टेक्स्ट की अपीयरेंस को बहुत अच्छी लुक दे सकते हैं। उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और डिफरेंट फॉन्ट में हम उसे अपने डॉक्यूमेंट को अपीयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, ग्राफिक्स। आजकल हम वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, फीचर्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में ड्राइंग भी बना सकते हैं, रेडीमेड पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं और हमारे कैमरे से क्लिक की हुई पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 6 है OLE ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। इसका मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं बहुत इजीली जब भी हम चाहें और इस शेयर की गई इंफॉर्मेशन में हम चार्ट, इक्वेशंस, वीडियोस, क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, पिक्चर्स, सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है शेयर कर सकते हैं अपनी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी। उसके बाद है नंबर 7, स्पेल चेक। स्पेल चेक में वर्ड प्रोसेसर ना केवल आपकी स्पेलिंग्स चेक करता है बल्कि आपको भी अल्टरनेटिव सजेशंस जो उसके पास होते हैं डिक्शनरी में वो आपको प्रोवाइड करता है आपकी इन वर्ड्स के लिए, यानी कि जो रॉन्ग स्पेलिंग्स आपने ऐड की है उन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं इन सजेशंस की हेल्प से। वर्ड प्रोसेसर जो है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको बताता है, उनके अल्टरनेटिव्स बताता है और उनमें इम्प्रूवमेंट करना भी दिखाता है, आपको सजेस्टेड स्पेलिंग्स आपको प्रोवाइड कराता है। सबसे लास्ट है हमारा मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर जो होता है उससे हम नंबर ऑफ लार्ज लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एक साथ प्रिंट कर सकते हैं जो भी हम चाहें। किसी तरह के, अगर हमें कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई फंक्शन करना है तो हम अपने घर पे ही एक ग्रीटिंग कार्ड तैयार करके अपने रिलेटिव्स को मेल मर्ज की हेल्प से भेज सकते हैं। यहाँ हमारे सिलेबस में है राइटर और राइटर में भी हम क्रिएट कर सकते हैं और अपने पुराने डॉक्यूमेंट को रिट्राइव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, इसमें एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में इफ़ रिक्वायर्ड, जब व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम अपने डॉक्यूमेंट में एडिट कर सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें, जो टाइप करना चाहें। सेविंग द डॉक्यूमेंट फॉर लेटर यूज़, और अपने डॉक्यूमेंट को फ्यूचर के लिए, लेटर यूज़ के लिए सेव करके रख सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.3.1। इसमें दिया है कि आपके वर्ड प्रोसेसर की मेन विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं, राइटर यूज़ कर रहे हैं, उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, जो विंडो के पार्ट्स होते हैं वे आपके मेजर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। मेन कंपोनेंट्स करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास
टाइटल बार जो होता है आपका टॉप मोस्ट बार होता है और टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है आपकी फाइल का नेम और 3 बटन्स होते हैं हमारे पास जिसे हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी कहते हैं। फाइल में जाकर हम न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। जब भी हमारी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होती है तो इसमें हमारा होता है अनटाइटल्ड 1, जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है अनटाइटल्ड 1 और हमारे पास टाइटल बार पे 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। यहाँ देखिए आपका यहाँ दिया है अनटाइटल्ड 1 जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट नेम होता है आपके एक्टिव डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू बार टाइटल बार के बिल्कुल नीचे होता है। यहाँ देखिए जो बार आपको दिखाई दे रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये आपका मेन्यू बार है। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जब हम इस मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस हमें दिखाई दे रही हैं। इन ऑप्शंस की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। हमारे पास यहाँ 2 टूल बार हैं, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार पर आपके पास आइकन्स होती हैं। इन आइकन्स को हम क्लिक करके सिंगल क्लिक से ही अपना काम कर सकते हैं। इसे फ्रीक्वेंटली टूल बार भी कहते हैं। फ्रीक्वेंटली टूल बार का मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी से बिना किसी और मेन्यू की हेल्प लिए हम डायरेक्ट इन ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना फंक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है न्यू। जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन, सेव, ईमेल और उसके फर्दर दिए गए हैं आपको प्रिंट करने के लिए और स्पेल चेक के लिए कट, कॉपी, पेस्ट भी यहाँ दिया गया है और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको आइकन्स दिए गए हैं जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्दर उसके है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार जो है आपके डॉक्यूमेंट को बहुत सुंदर सजाने के काम आता है और ये फॉर्मेटिंग फीचर्स आपके लिए यहाँ टूल्स दिए गए हैं। देखिए सकते हैं, फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, अलाइन करना चाहें जैसा अपने टेक्स्ट को हम अलाइन कर सकते हैं। और लाइन स्पेसिंग भी हमारे पास 3 टाइप्स की हैं। हम किसी तरह की लाइन स्पेसिंग देना चाहें, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग और 1.5 लाइन स्पेसिंग हम दे सकते हैं। उसके बाद आप कलर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को। हम इन्हें बुलेट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को, अपने कैरेक्टर्स को इंक्रीज और डिक्रीज जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार जो आपको दिए गए हैं। उसके बाद हमें दिया गया है रूलर बार। रूलर बार जो होता है आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल 2 तरह से अलाइन होता है, जो आपको बताता है स्टॉप टैब्स, मार्जिन्स और इंडेंट्स। यहाँ देखिए जो आपको ये नंबरिंग दिखाई दे रही है टॉप मोस्ट में और लेफ्ट साइड में, ये आपके रूलर बार हैं जो क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, आपके टेक्स्ट को मेजर करते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है स्टेटस बार, स्क्रॉल बार और फर्क एरिया। स्टेटस बार देखिए हमारा बिल्कुल टास्क बार के ऊपर स्टेटस बार होता है। यह स्टेटस बार हमें स्टेटस बताता है इस पेज का कि हमारा जो कर्सर है वह कहाँ पर है, कौन सी लाइन पे है, अब तक हम कितने वर्ड टाइप कर चुके हैं और हमारा इंसर्ट ऑन है या ऑफ है। उसके बाद था हमारा स्क्रॉल बार। देखिए आपके पास 2 तरह के स्क्रॉल बार हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार हमारी हेल्प करता है आपके कर्सर को, आपके डॉक्यूमेंट को अप एंड डाउन मूव करने में। और जो हमारे पास हॉरिजेंटल बार होता है, हॉरिजेंटल बार मूव करता है आपको लेफ्ट राइट की स्क्रीन देखने के लिए। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में था वर्क एरिया। यहाँ देखिए जो आपको ये वाइट बोर्ड स्पेस दिखाई दे रहा है, यह आपका वर्क एरिया है, टेक्स्ट एरिया है, जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट को, अपने मैटर को टाइप कर सकते हैं, जो काम करना चाहें वह कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपके पास, यहाँ आपके पास सभी कंपोनेंट शोन हैं। सबसे पहले हमने टाइटल बार पढ़ा था, उसके बाद मेन्यू बार, मेन्यू बार के बाद हमने स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार के बाद फॉर्मेटिंग बार। यहाँ रूलर्स आपको एरो से रिप्रेजेंट किए गए हैं।
और स्क्रॉल बार बताया गया है, स्क्रॉल बार के बाद हमें स्टेटस बार भी बताया गया है, और ये है आपका बीच में जो है वर्क एरिया, टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू होता है आपकी अपीयरेंस स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। जिस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल को व्यू करते हैं, देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी विंडो को, तो वो क्या कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट व्यू। जिस तरह से आपके मोबाइल में 2 व्यू होते हैं, आपका शॉर्ट व्यू और फुल व्यू, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के, हमारे डॉक्यूमेंट के राइटर के अंदर 3 व्यू होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ व्यूज वी हैव। नंबर 1 प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और फुल स्क्रीन। जो प्रिंट लेआउट व्यू आपका होता है वो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। जब भी हम राइटर ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रिंट लेआउट व्यू ही ओपन होता है। इसमें सभी तरह के टूल बार, हेडर, फुटर आपको विजिबल होते हैं। आप इनकी हेल्प से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वेब लेआउट व्यू होता है। वेब लेआउट व्यू में जिस तरह से आप ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, बिल्कुल उसी तरह से हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें आपके पास जूम स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास लेआउट आइकन्स डिसेबल हो जाती हैं। और थर्ड नंबर हमारा है फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन जो व्यू होता है रीड मोड व्यू होता है, आप सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आपके पास टूल बार्स और साइड बार्स अवेलेबल नहीं होते, आपको दिखाई नहीं देते। आप एंटायर स्क्रीन यानी कि फुल स्क्रीन पर अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद हम इससे वापस आना चाहते हैं तो एस्केप की को प्रेस करके अपने फुल स्क्रीन व्यू से एग्जिट कर सकते हैं और नॉर्मल स्क्रीन पे यानी कि प्रिंट लेआउट स्क्रीन पे वापस आ सकते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट व्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम व्यू मेन्यू की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। व्यू मेन्यू में क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि आपको तीनों व्यू यहीं दिखाई देंगे। प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू एंड फुल स्क्रीन व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग, ओपनिंग, सेविंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले दिया है कि आपके पास जो राइटर है वो विजीवीक प्रोग्राम है। अब आप जानना चाहेंगे कि विजीवीक क्या होता है। विजीवीक का मतलब होता है कि आपका प्रिंट आउट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा एग्जैक्टली आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। विजीवीक है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है वही आपको हार्ड कॉपी में प्राप्त होगा। उसके बाद हमें दिया है कि हम न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आप क्लिक कीजिए फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ देखिए हम आपको करके दिखा रही हैं। फाइल मेन्यू में न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपकी न्यू फाइल ओपन हो गई है क्योंकि इसका नाम अनटाइटल्ड 2 है। जो हमने फर्स्ट टाइम फाइल ओपन की थी उसका नाम अनटाइटल्ड 1 था। उसके बाद दिया गया है कि टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या है? टेक्स्ट एरिया जहां आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, लिखते हैं, वह आपका टेक्स्ट एरिया, वर्किंग एरिया कहलाता है। और यहाँ आपके पास एक आई बीम कर्सर आपको दिखाई देता है जहाँ से आप हमेशा टाइप करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या है? देखिए जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाते हैं तो हमेशा हमें क्या करना होता है? एंटर की, रिटर्न की प्रेस करनी होती है। लेकिन जब हम अपना काम करते करते जब हमारी लाइन पूरी फिल हो जाती है और हम नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है आपका वर्ड रैप। व्हेन ए वर्ड और सेंटेंस डज नॉट फिट इन ए लाइन, जब कोई भी सेंटेंस आपकी एक लाइन में फिट नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है बिगनिंग टू द नेक्स्ट लाइन। उसे क्या कहा जाता है? वर्ड रैप। विदाउट प्रेसिंग ए एंटर की, विदाउट एंडिंग ए पैराग्राफ, विदाउट एंटर एनी अदर की। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, जब आप उनको प्रेस करते हैं तो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ कीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम प्रेस भी करते हैं और वो हमें स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं देती और ना ही वो हमारे प्रिंट आउट में आती हैं, कहीं पे भी वो डिस्प्ले नहीं होती। ऐसी कीज़ को कहा जाता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स की। यहाँ देखिए आप यहाँ से डेफिनेशन कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन दैट शोज द प्लेस इन द टेक्स्ट but do not appear on the paper when we print the document is called non printing characters। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आपके पास हैं यहाँ पर स्पेस बार, टैब की और एंटर की।
ये सभी आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर एक शो हाइड आइकन है जिसे हम नॉन प्रिंटिंग आइकन कहते हैं। नॉन प्रिंटिंग आइकन पर आप प्रेस करके इन कीज़ को देख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लिखा है दिस इज ए बॉय, और अब मैं यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आइकन को प्रेस कर रही हूँ। देखिए आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रही हैं। जहाँ मेरा स्पेस है वहाँ आपको डॉट दिखाई दे रहा है, और जहाँ मैंने एंटर किया है वहाँ मुझे ये पाई की दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही कैरेक्टर जो मेरे हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं, जो मुझे ना तो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और ना ही प्रिंट आउट में हमें दिखाई देते हैं। हम इसे शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए यह टॉगल की है, हम इसी पे प्रेस करके ये जो कैरेक्टर्स आपको अपीयर हुए थे उसे हमने वापस हाइड कर दिया है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो है आपको व्यू मेन्यू में भी दिखाई देगा। यहाँ देखिए व्यू मेन्यू में, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F10। उसके बाद है हमारे पास सेविंग ए फाइल सेव करने के कौन कौन से मेथड है। 3 मेथड हम यहाँ सीखेंगे, कीबोर्ड से, माउस से और मेन्यू बार से। सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू में आप सेव ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा मेन्यू बार है। और उसके बाद यहाँ देखिए हम स्टैंडर्ड टूल बार पे भी सेव क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारी फाइल सेव हो जाएगी। और हम Ctrl+S जो है हमारा शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए। उसके बाद दिया गया है क्लोजिंग ए डॉक्यूमेंट। क्लोज कैसे करते हैं, फाइल मेन्यू पे ही आप क्लोज ऑप्शन को क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपके पास 3 बटन्स होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। सेव से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। डिस्कार्ड से जो लास्ट चेंजेस होते हैं, जो हमने पहले सेव करने के बाद इसके चेंजेस किए हैं, अगर हम डिस्कार्ड पर क्लिक करते हैं तो वो चेंजेस हमारे सेव नहीं होंगे। और कैंसिल करने से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो वही का वहीं रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद है हमारा एग्जिट राइटर। एग्जिट क्या होता है कि आप अपनी फाइल से एग्जिट करना चाहते हैं या अपने एप्लीकेशन से एग्जिट करना चाहते हैं। जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी फाइल क्लोज होती है और हम एप्लीकेशन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब हम एग्जिट करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आपका स्प्रेडशीट हो, वो एप्लीकेशन डिसअपीयर हो जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास मार्जिन एंड कॉलम्स। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन जो होता है डिस्टेंस होता है पेज एज से लेकर आपके टेक्स्ट बाउंड्री तक। हम यहाँ दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए जो ये पेज एज, पेज का कोना दिया है और यहाँ से जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये जो डिफरेंस है आपका, ये क्या कहलाता है? आपका मार्जिन। हमारे पास 4 तरह के मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। यहाँ दिया है द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर एज इज कॉल्ड मार्जिन। और मार्जिन हमारे पास 4 तरह के हैं। यहाँ दिया है ये एरिया जो है आपका लेफ्ट मार्जिन है, इस तरफ जो राइट साइड में जो एरिया दिया है टेक्स्ट से और पेपर एज यानी कि पेपर के कोने से लेकर ये डिस्टेंस आपका राइट मार्जिन है। ऊपर का जो मार्जिन होता है हमारा वो टॉप मार्जिन होता है और नीचे जो मार्जिन दिया है पेपर के डॉक्यूमेंट के नीचे वो आपका बॉटम मार्जिन होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है कॉलम्स। जिस तरह से आप न्यूज़पेपर में कॉलम्स देखते हैं, मल्टीपल कॉलम्स आप पढ़ते हैं, उसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह के कॉलम्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे बनाकर देखेंगे। हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में और यहाँ हमारे पास है कॉलम्स। जैसे ही हमारे पास यहाँ कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, यहाँ पे आपके कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं। आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं और किस साइज़ के बनाना चाहते हैं वह सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, और हम यहाँ पर ओके कर सकते हैं। ओके करने से क्या हुआ, हमारा जो पेज था, जो डॉक्यूमेंट था, वो कॉलम में बदल गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग हम पहले कर चुके हैं। वर्ड रैप फीचर जो है क्या करता है, आपके टेक्स्ट को एक लाइन कंप्लीट होते ही नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। Placement of text going past the right margin to the next line is called word wrap और this processing is called word wrapping। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है डिस्टेंस जहाँ से आपकी पेज के मार्जिन शुरू हुआ है वहाँ से लेकर आपकी टेक्स्ट बाउंड्री तक। आप टेक्स्ट लिखना कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वो जो डिस्टेंस होता है आपका क्या कहलाता है? इंडेंट कहलाता है।
और आपके पास 3 तरह के इंडेंट होती हैं, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। यहाँ देखिए आपको पेज शोन है, ये जो डिस्टेंस है हमारी बाउंड्री से लेकर टेक्स्ट लिखने तक, ये हमारा पॉजिटिव इंडेंट है। और अगर हमारा टेक्स्ट मार्जिन के अंदर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है, नेगेटिव इंडेंट। और अगर हम कोई बुलेट्स, लिस्टिंग आइटम्स देते हैं, हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग देते हैं, या उसके नीचे कुछ लिस्टिंग आइटम्स देते हैं, जो लिस्टिंग आइटम डिनोट किए जाते हैं, वो हैंगिंग इंडेंट कहलाते हैं। उसके बाद दिए गए हैं हमारे फॉन्ट स्टाइल्स और साइज। फॉन्ट स्टाइल्स और साइज क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स होते हैं राइटर के अंदर, जिन कैरेक्टर को अलग अलग फॉन्ट का नाम दिया गया है। जैसे हम सबके अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह से ये जो कैरेक्टर्स हैं हम उनको अलग अलग तरह से, अलग अलग शेप में, अलग साइज में डिस्प्ले कर सकते हैं, वही इनके फॉन्ट कहलाते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कंट्रोल किया जाता है, हमारे टेक्स्ट पर कुछ प्रभाव डाला जाता है, एम्फासाइज किया जाता है, जो उसकी अपीयरेंस दिखाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अभी हम यहाँ करके देखेंगे। देखिए जो हमने टेक्स्ट लिखा, अब हम इसको सिंपल लेना चाहते हैं, इसका फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं, या फिर हम इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं। हमने इस पर किस तरह का स्टाइल दिया है, किस तरह का एम्फासाइज किया है, कौन से करेक्टर हम यहाँ लेकर आए हैं, वो आपका क्या कहलाता है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। हम इसे बोल्ड कर रहे हैं, हम इसे इटैलिक कर रहे हैं, इसे अंडरलाइन कर रहे हैं, किस किस तरह के प्रभाव हम इस पर डाल रहे हैं। उसके बाद है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है कि आप एक पैराग्राफ को मार्जिन्स के अकॉर्डिंग किस तरह से लेआउट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको रख रहे हैं, उसकी साज सज्जा किस तरह से कर रहे हैं, वह आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। हमारे पास 2 तरह के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दोनों में ही आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। और इसी तरह से जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है उसमें भी टॉप, बॉटम, मिडल और जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। यहाँ देखिए आपको पेज पे दिया गया है। अगर हम लेफ्ट मार्जिन के बिल्कुल पास टेक्स्ट को शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, और अगर हम राइट मार्जिन से अपने टेक्स्ट को लिखना शुरू करते हैं, राइट मार्जिन की तरफ हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, लेआउट करते हैं, तो राइट मार्जिन कहलाता है। इसी टेक्स्ट को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो सेंटर अलाइन, और अगर हम इस टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरह से ही बाउंड करते हैं, दोनों तरफ से ही उसको अलाइन करते हैं कि हमारा कहीं से भी स्पेस ना गैप दे या हमारा स्पेस ना छोड़े, तो क्या कहलाएगा, ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ देखिए अब हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करेंगे। ये हमारा लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट है, अगर हम इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट में अलाइन करना चाहें तो इसे राइट में अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन स्पेसिंग। टोटल हाइट ऑफ ए लाइन, टेक्स्ट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। जो आपके टेक्स्ट रखे होते हैं उसके साथ जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है नेक्स्ट लाइन आने तक, वह आपकी क्या कहलाती है, लाइन स्पेसिंग। कि एक लाइन को हमने कितना स्पेस दिया है, टोटल हाइट ऑफ ए लाइन और इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ देखिए जो आपकी लाइन है वो फर्स्ट लाइन ये कहलाएगी, आपका टेक्स्ट बीच में लिखा है, थोड़ा सा गैप हमारा ऊपर है और थोड़ा सा गैप हमारा स्पेस जो है नीचे दिया गया है। ये टोटल हाइट ऑफ ए टेक्स्ट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्पेस, ये क्या कहलाता है, आपका लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारे पास 3 तरह की होती हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग और डबल लाइन स्पेसिंग। और तीनों लाइन स्पेसिंग जो होती हैं आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पर ही होती है, हम वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि जो लाइन स्पेसिंग है, अभी हमारी सिंगल लाइन स्पेसिंग है, अब 1.5 लाइन स्पेसिंग हो गई है और ये लाइन स्पेसिंग हो गई है। उसके बाद है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है? पेज ओरिएंटेशन है कि आप अपने पेज को किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं, किस तरह से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप लेंथ वाइज लेना चाहते हैं या विड्थ वाइज लेना चाहते हैं। आपकी अगर लेंथ वाइज हम प्रिंट कर रहे हैं अपने पेज को, अपनी स्क्रीन को हम लेंथ वाइज अपीयर कर रहे हैं, तो यह हमारा कहलाएगा पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन। और अगर आप विड्थ वाइज अपने पेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कहलाएगा लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन। हमारे पास 2 तरह की ये पेज ओरिएंटेशन है, विड्थ वाइज एंड लेंथ वाइज। उसके बाद है हमारा हेडर एंड फुटर्स। हेडर्स क्या है? टॉप सेक्शन
ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हेडर, और बॉटम सेक्शन जो होता है आपके डॉक्यूमेंट का वो कहलाता है फुटर। और दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो कोई टेक्स्ट अपीयर कर सकते हैं, ग्राफिक्स पिक्चर अपीयर कर सकते हैं, या फिर पेज नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, डेट डिस्प्ले कर सकते हैं, कंपनी का लोगो, स्कूल का नाम दे सकते हैं हम अपने हेडर सेक्शन में। यहाँ देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया के ऊपर जो ये सेक्शन दिया गया है यहाँ पर हम हमारा ये हेडर सेक्शन है, यहाँ पर अपनी फाइल का नाम, अपने लोगो दे सकते हैं। आप सभी ने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, जो साइंस की बुक होती है उनमें साइंस के नाम, चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, और जो कंप्यूटर की बुक होती है उसमें कंप्यूटर के बुक के नाम लिखे होते हैं, कंप्यूटर का लोगो बना होता है, पेज नंबर लिखा होता है, और सेम इन्फॉर्मेशन आप बॉटम में भी दे सकते हैं और हेडर में भी दे सकते हैं। कहीं भी आप देना चाहिए, चाहे तो हेडर में और चाहे तो फुटर में हम ये जो इन्फॉर्मेशन है अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग डॉक्यूमेंट। हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। सबसे पहले हम एंटर करने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं और उस फाइल को सेव कर देते हैं। अब अगर हमें एडिट करना है तो हमें एडिट करने के लिए हमारे पास 3 नेविगेटर ऑप्शंस हैं, जिनसे नेविगेटर ऑप्शंस होता है जिसे हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और उस डॉक्यूमेंट को पूरा देख सकते हैं। उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। जो नेविगेटर ऑप्शंस हैं आपके पास, कर्सर नंबर 1 है हमारे पास कर्सर मूवमेंट। कर्सर मूवमेंट में क्या होता है, आपके पास 4 एरो कीज़ होती हैं। इन एरो कीज़ को आप मूव करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। या फिर हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होती हैं, कंट्रोल+होम, जिसे हम अपने स्क्रीन के सबसे मेन पॉइंट पे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल एंड से हम क्या करते हैं, एंड पर पहुंच जाते हैं। डॉक्यूमेंट जितना हमने टाइप किया है, कंट्रोल लेफ्ट एरो से हम लेफ्ट साइड की सेंटेंस की के फर्स्ट करेक्टर पे पहुंच जाते हैं, और कंट्रोल+राइट एरो की से हम उसी लाइन के लास्ट करेक्टर पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से आपने कर्सर को मूव कर कर अपनी फाइल में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्क्रॉलिंग विद माउस। हम माउस को भी, हम स्क्रॉल की को भी मूव करके अपने स्क्रीन पर कुछ भी चेंजेस करना चाहें, कुछ भी काम करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने अगर ऊपर या नीचे अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी देखना है, टॉप में या बॉटम में, तो मैं अपने स्क्रीन को मूव कर सकती हूँ अपने स्क्रॉल बार की हेल्प से। या फिर हम अपने एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट की हेल्प से। जब हमारा इंसर्ट मोड ऑन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो पहले का टेक्स्ट होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और हम उसके बीच में एंटर कर सकते हैं। और अगर हमें ओवरराइट करना है तो ओवरराइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मोड को ऑफ कर देंगे। मैं एक बार यहाँ करके दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मेरा इंसर्ट की जो है ऑन है। अगर मैं इसके बीच में कुछ ऐड करती हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो आगे शिफ्ट हो रहा है। और अगर मैं अपने इंसर्ट की को ऑफ कर देती हूँ, देखिए मैंने ऑफ किया है इंसर्ट की प्रेस करके। अब मैं अगर कुछ लिखती हूँ, यहाँ देखिए जो मेरा पहले का मैटर लिखा हुआ था, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो आपका ओवरराइट हो गया है। इंसर्ट की ऑन और ऑफ करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन, यहाँ हमारा दिया है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करके उस पर जो भी कमांड करना चाहें, जो फंक्शन करना चाहें कर सकते हैं एंटायर ब्लॉक पे। हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले अगर हमें सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो हम डबल क्लिक कर सकते हैं अपने माउस से, और अगर हमें सेंटेंस कंप्लीट सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक हम यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 4 टाइम्स विद आवर माउस, और होल सिलेक्शन करना है, होल डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ और कीज़ दी गई हैं, इन कीज़ को आप एक बार पढ़ सकते हैं। और हमें दिया गया है कॉपिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट। सबसे पहले हमने कॉपी करके देखना है कि कॉपी किस तरह से करते हैं। यहाँ देखिए अब हम कॉपी करके देखेंगे। हम इस सिलेक्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं, चाहे हम माउस से, चाहे हम इसे माउस और कीबोर्ड दोनों से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस कमांड को हमने करना है, सबसे पहले हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम एडिट मेन्यू में जाकर इसे कॉपी कर सकते हैं
और कॉपी करने के बाद अपने माउस कर्सर को न्यू जगह पर लाएंगे, न्यू लोकेशन पर लाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। यही एडिट मेन्यू की हेल्प से यहाँ मैंने दिया है पेस्ट। यहाँ देखिए ओरिजिनल जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था सेम डुप्लीकेट वैसा ही टेक्स्ट आ गया है कॉपी करने से। करना चाहते हैं तो दोबारा से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने किया कट, हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कट हो गया है। अब हमने माउस कर्सर को न्यू लोकेशन पर लाएंगे जहाँ हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ हम इसे शिफ्ट करना चाहते हैं। दोबारा से हम एडिट मेन्यू में करेंगे पेस्ट। यहाँ देखिए जो हमारा टेक्स्ट था वो नीचे मूव हो गया है। इसी तरह से हम कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर। उस टॉपिक है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसमें हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को फाइंड करके उसे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ। तो हमारे पास ये जो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है यह भी आपका एडिट मेन्यू के अंदर है। आप एडिट मेन्यू की हेल्प से कर सकते हैं या फिर अपने स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसे किसी वर्ड से मैच कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आप किसी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, उसके बाद हम क्लिक करेंगे एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है हमारे पास, Ctrl+F शॉर्टकट की है। हम यहाँ लिखेंगे जो वर्ड हमने सर्च करना है। हमने लिखा है गर्ल। जैसे ही हम गर्ल पर क्लिक करेंगे, फाइंड किया हमने, देखिए हमारा जो कर्सर है गर्ल पे आकर रुक गया है। यही हमारी फाइंड कमांड है। हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो हमने सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, एडिट पे क्लिक किया और फाइंड एंड रिप्लेस हमारी सेम कमांड है। हमने यहाँ सर्च किया गर्ल और गर्ल के बाद हमने इसे रिप्लेस किया बॉय से। जैसे ही हमने इसे बॉय दिया और रिप्लेस ऑल किया तो देखिए दोनों जो आपकी रिप्लेसमेंट थी, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, गर्ल की जगह हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स। हम स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड में सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर कीज़ होती हैं। अगर हमने कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखनी है, मैथ्स की इक्वेशन लिखनी है, तो हम उन स्पेशल सिंबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ देखिए मेरा जो फ्रंट पेज है, मैं इस पर लिखना चाहती हूँ कुछ, तो हम इंसर्ट की हेल्प से हमारे पास है स्पेशल कैरेक्टर। ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आ गई हैं। अगर हम 1/4 लिखना चाहते हैं तो हम 1/4 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ देखिए मेरा स्पेशल कैरेक्टर जो है इंसर्ट हो गया है। और इसी तरह से कई लोग जो पेपर शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोई ओम स्वास्तिक लगाना भी पसंद करते हैं, तो उन सिंबल्स को भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। इंसर्ट मेन्यू में स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ देखिए हम फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे, हिंदी का फ़ॉन्ट लेके आएंगे। हिंदी का फ़ॉन्ट हम ले आए हैं और इसके बाद अगर हम ओम देना चाहते हैं तो देखिए मैंने ओम पर क्लिक किया है और इस पर ओके कर दिया। जो मैं अपने पेज के मिडल में अब मैं इसे अलाइन भी कर सकती हूँ, राइट में देना चाहे राइट में, सेंटर में देना चाहे सेंटर में, हम इस पेज पर ओम लिख सकते हैं। या और भी किसी तरह के सिंबल्स हम लेना चाहते हैं, पाई, अल्फ़ा, हम सभी सिंबल्स यहाँ से ला सकते हैं। मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ। इंसर्ट मेन्यू में स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ हमारे पास जो सिंबल्स हैं, यहाँ देखिए मैंने पाई लेना है तो मैंने पाई पर क्लिक किया है। मेरा पाई सिंबल वहीं आ जाएगा जहाँ मेरा कर्सर होगा। आपका लेसन कंप्लीट हुआ, सेशन